किया है ना ही करती। नहीं, विरोध तो नहीं किया, पर वो कहते हैं कि आपने किया भी नहीं। नहीं, हमने देखिए, जब अगर हम ऐसे ही कानून बना देते तो आज आप देख लीजिए ना क्या हालत है। आप जब किसानों से पूछेंगे नहीं, किसानों से बात नहीं करेंगे, चोर दरवाजे से अध्यादेश आप लेकर आएंगे, तो फिर तो प्रश्न उठेंगे ना। हम अगर कानून बनाते तो हमने पहले किसान संगठनों से बात की, जब सभी लोग उस पर राजी नहीं है तो ऐसा कानून तो कैसे लेकर आए? साधना जी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिपोर्ट लागू है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि डिले ही किया जाए, रिफॉर्म्स को किया ही ना जाए, राजनीति चमकाने का आरोप इसी वजह से आपके ऊपर आ रहा है शायद। राजीव जेटली जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है राजीव साहब आपका भी। ठीक है, ठीक है साधना जी वापस आऊंगी आपके पास। एक सवाल राजीव जी से ले लूं। राजीव जी, सीधा सीधा सवाल ये कि किसान पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश तक किसानों तक पहुंच की जा सकती है, गुजरात में पर्सनल जाके मिला जा सकता है, तो ये सिंघू बॉर्डर तो ज्यादा दूर नहीं था। क्यों नहीं, सिंघू बॉर्डर भी जाकर के मिला जा सकता है। और हमारे कृषि मंत्री, हमारे आपने देखा कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है, इवन हमारे डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग संवाद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से किसानों से संवाद कर पाए। और पूरे देश के किसानों से आग्रह किया जा रहा है, संवाद नहीं होगा तो हल कैसे निकलेगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों को एड्रेस किया, किसानों को एड्रेस करके केवल इतनी बात बताई कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, पहले क्या होता था और आज क्या होता है। पहले जिस तरीके से दालों की प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी, धान की प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी, वीट की प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी, आज हमने कितनी बम्पर तरीके से प्रोक्योरमेंट की है। ये मंडियों को बढ़ाने का कार्य है, मंडियों को कम करने का कार्य नहीं है। पर राजीव जेटली जी, जब तक किसान नेता हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं आपसे किसानों के सवाल रख दूं। यही बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बता रहे थे, यही बातें कृषि मंत्री ने भी अपने पत्र में लिखी हैं, और यही बातें 6 मीटिंग जो किसान संगठन लीडर्स के साथ हुई हैं उनमें भी हुई हैं। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त, वो तो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे ना इन पॉइंट्स पे। अब इस डेडलॉक को कैसे खत्म किया जाएगा? 23 दिन है, ठंडी दिल्ली की ठंडी दुनिया में मशहूर है, उसमें वो खुले आसमान तले बैठे हैं। इसमें क्या इस केस को एक्सपेडाइट होता हुआ नहीं दिखना चाहिए? ये देखिए, हम बार बार किसान भाइयों से आग्रह कर रहे हैं। एक किसान नेता हैं अजमेर सिंह जी, उनके साथ कुछ और किसान नेता भी थे जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और उन्होंने कहा था मैं बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो जो सिंघू बॉर्डर पे हमारे पंजाब से आए भाई बैठे हैं, किसान जो हमारे बैठे हैं, उन नेताओं ने यह बोला कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो हम उसे किसानों के प्रदर्शन में नहीं आने देंगे। तो इसका सीधा मतलब यही है कि आप संवाद नहीं करना चाहते, आप चाहते ही नहीं कि न्याय हो। अगर आप न्याय नहीं चाहते हैं तो क्या आपका उद्देश्य हो सकता है? इस देश का किसान बार बार इस बात को रख रहा है। राजीव जी, एक और बात समझना चाहूंगी, जनता को समझाइएगा कि किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं वो आपके साथ बात कर चुके हैं, यस और नो मांग रहे हैं, जो भी उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं। अगर सरकार बार बार अलग अलग मंच से ये कहेगी, जो अपने कृषि कानूनों के साथ खड़ी नजर आएगी, और ऐसा लगेगा कि वो अपनी बात पर अटल हैं और किसानों की बात जो आंदोलन कर रहे हैं उनको वो मतलब वैलिड नहीं मान रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो ये तो डेडलॉक की स्थिति बनी रहेगी। उन किसानों में विश्वास कैसे आएगा? और बार बार ये कहना कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं भ्रमित है, इन्हें बहकाया गया है, ऐसे में ये विश्वास कैसे पैदा होगा इन किसानों के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि है तो ये भी हमारे देश का हिस्सा है, भी ये भी भारतीय, बिल्कुल भारतीय हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं, वो हमारे किसान हैं। उनकी हर बात मानना सरकार का दायित्व है, सरकार का फर्ज बनता है, और हम मानेंगे भी। और जो बातें उन्होंने रखी थी, पहले भी जो बातें रखी थी कृषि बिल के बाद, उन बातों के ऊपर सरकार प्रस्ताव भी लेकर आई, अमेंडमेंट की बात भी आई, क्योंकि जब हमारी संवाद हो रहा था विज्ञान भवन में तो प्रस्ताव को वापस लेने का नहीं हो रहा था, अमेंडमेंट का हो रहा था, और अमेंडमेंट पे प्रस्ताव भी आया। और क्या ये आपको क्या लगता है कि 2011 से जो किसानों के साथ संवाद हो रहा है, किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त में भी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरुआत हुई, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल संवाद किया, इसी बात को रखा, बार बार रखा गया कि एपीएमसी के अंदर जो मिडिल मैन है उससे किसान का नुकसान होता है। और राज्य सरकारें जो कांग्रेस की, वहां से भी यही रिपोर्ट आई, क्या नहीं आई? 9 दिसंबर 2019 को जो संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई, उसमें 31 मेंबर थे, 13
भारतीय जनता पार्टी के और 18 मेंबर विपक्ष के थे, जिसमें कांग्रेस भी थी, तृणमूल भी थी, अकाली दल भी था, सभी टीआरएस भी था, सभी राजनीतिक पार्टियां थी। सबने क्या उसमें रिपोर्ट सबमिट करी? ये रिपोर्ट सबमिट करी कि मौजूदा व्यवस्था में किसानों का नुकसान होता है, इसमें इसके अंदर हमें किसानों को खुली मार्केट देनी चाहिए। अगर ये कांग्रेस के नेता कह दें आज कि हमने उस रिपोर्ट को गलत पेश किया था या आपने मैनिफेस्टो में जो बात रखी थी वो गलत रखी थी, तो इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब दे दूं राजीव जी। मेरा भाई, मेरे पिता तुल्य, उसका हल निकालना है, इस बात के लिए हम वचनबद्ध हैं। और सर पिता तुल्य आपने बोला, पिता तुल्य 23 दिन से सड़क पर बैठा है सर, इसको जल्दी करना भी इस मंशा को दिखाता कि वाकई किसानों की और हर एक किसान की फिक्र है। इसका आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले साधना भारती जी रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। जी मैं उम्मीद करूंगी राजीव जी शांतिपूर्ण तरीके से उनके सवालों के जवाब सुनेंगे। पहली बात उन्होंने, मीशा जी बहुत अच्छा लगा, आप हमेशा बहुत सटीक प्रश्न पूछते हैं जब भी मैं डिबेट में आती हूँ। इन्होंने कम से कम इतना तो कह दिया, चलिए किसान खुश हो गए होंगे कि किसान भारतीय हैं, क्योंकि इनके आए दिन मंत्री राव साहब दानवे, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल बार बार कभी कोई खालिस्तानी बताता है, कोई माओवादी बताता है, कोई चीनी पाकिस्तानी का आंदोलन बताता है। अच्छा लगा आपने भारतीय का, क्योंकि मोदी कहलाने वाले ही सिर्फ देशभक्त नहीं होते, देश में ये बात सच्चाई है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। आपने बहुत रिपोर्ट की बात की, अच्छा लगा। जरा ध्यान दीजिए, वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष रहते हुए मोदी जी ने भी मार्च 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें यह कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं आना चाहिए जिस कानून को लेकर आप आए। सुनिएगा उनका भाषण। सुषमा स्वराज जी भी इस बात की वकालत करती थी कि आपने जो काला कानून बनाया, उनके खिलाफत में उनकी एक बात सुनिएगा। तो आप ये बता दीजिए, आज आप किसान को नासमझ कह रहे हैं, तो क्या उस समय मोदी जी नासमझ थे क्या, जो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट सौंप दी? और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि किसानों के लिए छोटे छोटे बाजार बनने चाहिए, आज भी हम उसकी वकालत करते हैं। बात की कृषि रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, हरित क्रांति जब हम लेकर आए, कृषि रिफॉर्म ही था जो छोटे बीजों को हमने बड़े तौर पर अंकुरित करने का काम किया। एक और मैं जवाब देना चाहूंगी। दूसरी चीज, किसान कॉर्पोरेटिव खेती से खुश नहीं होंगे, कोऑपरेटिव खेती से खुश होंगे, उनके साथ कॉर्पोरेट कीजिए। और आपने कहा ना पिता तुल्य, हर दूसरा आदमी ये कहता है कि किसान के बेटे हैं। एक किसान या शहीद हो रहे हैं और किसानों के बेटे सरहद पर शहीद होते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है साधना जी, आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। राजीव साहब, आप साधना जी का जवाब दीजिएगा। साथ में मेरा सवाल किसानों की तरफ से ये कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कमेटी की रिपोर्ट है या सिफारिशें हैं, उनको किसान कह रहे हैं कि उनको लागू कर दीजिए, किसान कानून वापस ले लीजिए, कृषि कानून। तो इसमें कहाँ हिच है? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्वामीनाथन आयोग के अंदर 201 सुझाव दिए गए थे। ठीक है। 201 में से 200 सुझाव लागू हो चुके हैं। हम नहीं कह रहे, स्वामीनाथन जी स्वयं कह रहे हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि सुरजेवाला जी, कई बार लगता है कि ऐसे तो थस्तिकरों का याद करवाते हैं, मोरल जो है वो गरीडी डॉक्टर डाल देते हैं। मेरी बहन को पता नहीं चला वो क्या बोल गई है। देश के प्रधानमंत्री ने 2011 के अंदर जो बात रखी थी मनमोहन सिंह जी के सामने, वो ये बात रखी थी कि एमएसपी की एडवांस अनाउंसमेंट होनी चाहिए। मतलब पहले से हमें निर्धारित करना चाहिए कि हमारे किसान को एमएसपी चाहिए। आप रिपोर्ट का और मनमोहन सिंह जी ने इस बात की तारीफ अरे कोई तरीका, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद साधना जी उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। साधना जी अपने पॉइंट को आप रख लीजिए, आप उनको उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। साधना जी अपना पॉइंट नोट करके रख लीजिए, आपकी बारी पे आप बोलिएगा। राजीव जी को बोलने दीजिए, उनको इंटरप्ट मत कीजिए, एक दूसरे को ओवरलैप मत कीजिए। जी ओके। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस बात की तारीफ करी थी और ये भी कहा था साथ में कि मंडियों के अंदर हम इस पहले से एडवांस एमएसपी डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे मंडी का या बाजार का भाव नहीं पता होता। ये प्रधानमंत्री जी की उस वक्त की टिप्पणी थी। और आज प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को या देश के किसानों को एड्रेस करते हुए जो बात रखी, उन्होंने यही कही थी कि हमने एमएसपी को एडवांस निर्धारित किया। अगर हमने एमएसपी को एडवांस निर्धारित ना किया होता तो आप प्रश्न उठा सकते थे कि एपी के अंदर कहीं ना कहीं प्रश्न लग सकता है या एपीएमसी को कमजोर किया जा रहा है। हम तो एमएसपी बढ़ा रहे हैं। हमने तो देखिए, आप सारा आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने रखा। दालों की प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी, दालों की प्रोक्योरमेंट हमारी धान की प्रोक्योरमेंट कितनी होती थी, वेट की पूरा आंकड़ा सामने रखा कि अगर हमने काम करने होते तो क्या मंडियों में हम इतनी प्रोक्योरमेंट करते। दूसरी बात, 500 करोड़ रुपए लगा करके मंडी हाईटेक किया जा रहा है, उसको आईटी से जोड़ा जा रहा है, फाइबर ऑप्टिक से जोड़ा जा रहा है। ये मंडियों के लिए, सरकारी मंडी के लिए किया जा रहा है। तो आप कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? खैर,
कांग्रेस प्रश्न इसलिए भी नहीं उठा सकती है कि कांग्रेस 31 जो 13 मेंबर थे उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे, और इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी वो पूछ लीजिए अगर इनके पास ना हो। राजीव जी, आपने ठीक बात कही। मुझे सिर्फ मुझे एक छोटा सा सवाल किसानों की तरफ से। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमसे जो बैठकें अब हो रही हैं ये तब कर लेते। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के भी उस मीटिंग्स में शामिल थे, तो इन किसान संगठनों को कैसे इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि ये तो मेजर स्टेक होल्डर होने चाहिए थे। मैंने आपसे कहा मिशा, आपने नोट नहीं किया कि 2011 से सरकार का क्लेम है कि हम किसानों के साथ संवाद करके और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से करके इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि किसान को बाजार खुला मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपीए की सरकार कह रही है। और चलिए ठीक है, ठीक है राजीव जी, ठीक है। साधना जी अपना कंक्लूडिंग रिमार्क साधना जी आप दीजिए, फिर मुझे राजीव जी का एक और कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए। देखिए, मैं इनसे पहली बात ये कह दूं कि ये ध्यान से सुना करें। अरुण जेटली जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा एक देश एक बाजार की बात की। मैं आपसे पूछती हूँ, आप दूसरों को नासमझ बता रहे हैं, किसान को कह रहे हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मुझे भी आप नासमझ बता रहे हैं, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि जब आप ये बात खुले बाजार की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा में नहीं बिकने देंगे, नहीं तो जेल पहुंचा देंगे। मनोहर खट्टर जी ने कहा दूसरे फसल हम यहाँ बिकने ही नहीं देंगे, बर्दाश्त ठीक है। तो पहले तो मुख्यमंत्रियों को समझाइए ये मोदी सरकार सियासत का क्या है। राजीव जी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगी। अब हल कैसे निकलेगा? वो अन्नदाता जिसे आप भी बता रहे हैं कि हम भी किसानी से हैं, साधना जी भी बता रही हैं कि हम भी किसानी से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी कहती हूँ मैं भी किसान के खानदान से निकलेगा, वो सड़कों पर बैठे हैं। नहीं, मैं केवल पहले शॉर्ट में बता दूं कि जो मेरी बहन किसान परिवार से आती है, पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिताया करें, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि जो कांग्रेस स्टेट कुल की सुन तो लीजिए, आपके काम आएगी डिबेट में, सुन लीजिए अगली डिबेट में काम आएगा। साधना जी, राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही इस समस्या का, इस डेडलॉक का निकलता नजर